जब भी किसी इंसान के साथ बुरा होता है तो हम कहते हैं कि उसे अपने कर्मों की सजा मिल रही। जब अच्छा होता है कहते हैं कि उसके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे रहे होंगे, इसलिए उसके साथ अभी अच्छा हो रहा है। अब ये सोचने की बात है कि अगर पिछले जन्मों के कर्म हमें इस जन्म में भुगतने पड़ते हैं तो परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था क्यों बनाई? आखिर जो इंसान जो कर्म अभी करता है उसका फल उसे अभी क्यों नहीं मिलता, ताकि उसे यह भी पता चले कि कर्मों का फल कैसे मिलता है। अब पिछले जन्म के कर्म तो कोई याद नहीं रखता, किसी को पिछला जन्म ही याद नहीं रहता। अगर पिछले जन्मों के कर्म का फल इस जन्म में मिलता है तो फिर आदमी को फल का एहसास कैसे होगा? क्या सच में जो भी हमारे साथ आज हो रहा है वो पिछले जन्मों के कर्म का नतीजा है, या फिर कर्म का कोई और चक्र हमारा जीवन निर्धारित करता है? अगर ये बात आप समझ लेते हैं तो आपके मन से कर्म के बारे में सारी गलत धारणाएं टूट जाएंगी, और इस कहानी लिखने के बाद आपको ये भी पता चलेगा कि कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है और कर्म किस प्रकार काम करते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में डूब जाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बार तथागत गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा कि हे बुद्ध, कर्म क्या है? जरा विस्तार में हमें इसके बारे में बताने की कृपा कीजिए। ये सुनने के बाद बुद्ध कहते हैं कि मैं कर्म को समझाने के लिए तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद तुम्हें कर्मों के बारे में पता चल जाएगा। इसके बाद बुद्ध कहना शुरू करते हैं कि किसी राज्य में एक राजा राज किया करता था। एक दिन राजा निर्णय करते हैं कि आज मैं घूमने के लिए अपनी प्रजा के बीच में जाता हूँ। वो अपने मंत्री को साथ लेकर अपने राज्य के बाजार में घूमने के लिए अपने रथ पर सवार होकर निकल जाते हैं। राजा अपने राज्य की सुख समृद्धि देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही अपनी मंत्री के साथ बातें करते हुए राजा की नजर एक दुकानदार पर पड़ती है। उसे गौर से देखने के बाद राजा अपने मंत्री से कहता है कि मंत्री, पता नहीं क्यों मेरे मन में अचानक ये ख्याल आया कि मैं इस दुकानदार को फांसी की सजा सुना दूं। राजा ये बात मंत्री को बताने के बाद इसके बारे में भूल गया और बातों पर चर्चा होने लगी। ऐसे ही शाम से घूमने के बाद राजा अपने महल में वापस आ जाता है, लेकिन मंत्री के मन में अब भी राजा की बोली हुई बात घूम रही थी। वो सोच रहा था कि आखिर राजा के मन में ऐसा ख्याल क्यों आया कि वो उस दुकानदार को फांसी की सजा दे दे। बिना कोई बात किए ऐसा ख्याल किसी के मन में कैसे आ सकता है? इसी सोच विचार के कारण वो मंत्री रात भर सो नहीं पाया और सुबह उठते ही वो उस बाजार की तरफ निकल गया जहां पर उस दुकानदार की दुकान थी। वहां जाने के बाद उस मंत्री ने आसपास के लोगों से उस दुकानदार के बारे में पूछना शुरू कर दिया। कुछ लोगों से बात करने के बाद मंत्री को पता चला कि वो दुकानदार अक्सर किसी से बात नहीं करता, वो हमेशा चुप चुप रहता है और ऐसा लगता है कि वो बहुत दुखी है। लोगों से दुकानदार के बारे में ये बात सुनने के बाद वो मंत्री उस दुकानदार के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम इतने दुखी क्यों रहते हो? इस पर वो कहता है कि हाँ, मैं अक्सर बहुत दुखी रहता हूँ। मैं चंदन की लकड़ियाँ बेचता हूँ। अक्सर लोग मेरी दुकान पे आते हैं, मेरी लकड़ियों की तारीफ करते हैं, लेकिन कोई भी खरीदता नहीं है। इसलिए मुझे इस व्यापार में घाटा ही घाटा हो रहा है और यही कारण है कि मैं किसी से ज्यादा बात नहीं करता और अक्सर दुखी रहता हूँ। ये सुनने के बाद मंत्री को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राजा को इसे फांसी देने का ख्याल कैसे उनके मन में आया। इसके बाद मंत्री उस दुकानदार से पूछता है कि मान लो अगर तुम्हारी कोई भी लकड़ी ना बचे तो तुम क्या करोगे? ये सुनकर दुकानदार गुस्से में क्या कहता है कि फिर मैं इस राज्य में इस राजा के मरने का इंतजार करूंगा। जब वो मरेगा तो उसके दाह संस्कार में मैं अपनी चंदन की सारी लकड़ियां दे दूंगा, जिससे दूसरे राज्य के लोगों को भी मेरी लकड़ियों के बारे में पता चलेगा और वहां से लोग लकड़ियां खरीदने के लिए मेरी दुकान पर आया करेंगे। ये सुनते ही मंत्री समझ गया कि आखिर राजा के मन में वो सवाल क्यों उठा था।
वहां से जाने से पहले मंत्री उस दुकानदार से कुछ लकड़ियां खरीद लेता है और बदले में उसे कुछ मुद्राएं दे देता है, जिससे वो दुकानदार प्रसन्न हो जाता है। इसके बाद वो मंत्री अपने राज्य में आता है उन लकड़ियों को लेकर। वो राजा को भेंट करते हुए कहता है कि हे राजन, आप जिस दुकानदार को फांसी की सजा सुनाने के लिए कह रहे थे, सोच रहे थे, उसने आपके लिए चंदन की लकड़ियां भेंट में भेजी हैं। ये सुनने के बाद राजा ने उन लकड़ियों का निरीक्षण किया। उन लकड़ियों के करीब जाकर उन्हें सूंघना शुरू किया। राजा को उस खुशबू बहुत अच्छी लगी। इससे वो राजा इतना प्रसन्न हो गया कि उसने उस मंत्री को कुछ सोने की मुद्राएं देते हुए कहा कि ये मुद्राएं तुम उस दुकानदार को भेंट कर देना। उससे कहना कि जब भी हमारे राजमहल में चंदन की लकड़ियों की जरूरत होगी तो उसी की दुकान से चंदन की लकड़ियां खरीदी जाएंगी। स्वर्ण मुद्राएं लेकर मंत्री प्रसन्नतापूर्वक राजमहल से रवाना हो गया। वो ये सोचकर खुद खुश हो रहा था कि राजा के मन का ख्याल पूरी तरह से बदल चुका है। अब वो ये नहीं सोच रहा कि मैं उस दुकानदार को फांसी दे दूं। और यही सोचते सोचते वो मंत्री उस दुकानदार के पास पहुंच जाता है और वो उसे वो स्वर्ण मुद्राएं देते हुए कहता है कि ये मुद्राएं राजा ने आपके लिए भेंट में भेजी हैं। उन्हें आपकी चंदन की लकड़ियां बहुत पसंद आई और जहां तक मेरा सवाल है तो मैं राजा का मंत्री हूं। पहले तो दुकानदार ये सुनकर घबरा जाता है, क्योंकि उसने राजा के मरने की बद्दुआ की थी। उसने कहा कि उसने सोचा कि कहीं मंत्री ने राजा को ये बात बता ना दी हो कि वो ऐसा सोच रहा था। लेकिन मंत्री ने उसके विचार भांप लिए और उसे सांत्वना दी कि उसने राजा को कुछ नहीं बताया। ये सुनने के बाद दुकानदार बहुत लज्जित होता है। वो मंत्री से माफ़ी मांगता है और कहता है कि हमारे राजा बहुत अच्छे, मैं उनकी लंबी आयु के लिए दुआ करता हूँ। ये कहानी सुनाने के बाद तथागत गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि अब तुम मुझे बताओ कि कर्म क्या है। इसका उत्तर देते हुए किसी शिष्य ने कहा कि कर्म सोच है, किसी ने कहा कर्म भाव है, किसी ने कहा कर्म वो है जो हम करते हैं। ये सब सुनने के बाद तथागत गौतम बुद्ध ने बताया कि हमारे विचार ही हमारे कर्म होते हैं। हमें जैसे विचार आएंगे हम वैसे ही कर्म करेंगे। अक्सर हम किसी आदमी की क्रिया जो काम करता है उससे ये तो जान लेते हैं कि उसके कर्म कैसे हैं, लेकिन हम ये अनुमान नहीं लगा पाते कि वो जो कर्म कर रहा है वो उसके विचार का ही नतीजा है। ये कर्म करने से पहले उसके मन में उसको कर्म को करने का विचार उत्पन्न हुआ, उसी के बाद उसने यह कर्म किया होगा। हम जब अक्सर कर्म करते हैं तो हम शारीरिक रूप से उस कर्म का आंकलन करते हैं। हम कभी भी अपने विचारों का निरीक्षण नहीं करते कि उस कर्म को करने के लिए हमारे विचार कैसे बन रहे, और हम जैसे काम करते हैं हमको फल भी वैसा ही मिलता है और उसी वक्त मिलता। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे बुरे कर्म कर रहा है तो इसका परिणाम हमें अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा, लेकिन ये धारणा बिल्कुल गलत है। परमात्मा कोई भी ऐसी व्यवस्था बना ही नहीं सकता जिससे हमें पिछले जन्म के कर्म इस जन्म में भुगतने पड़े। और महात्मा कोई लेखा जोखा रखने वाला गणितज्ञ नहीं है। अब ये सोच रहे हो कि हमें अपने कर्मों का फल उसी वक्त मिलता है तो हमें पता क्यों नहीं चलता। अगर आपने कभी गौर किया हो, कभी ध्यान दिया हो, तो आपको पता होगा कि जब आपको गुस्सा आता है तो आपका मन कितना अशांत हो जाता है, आपके विचारों में कितनी खलबली मच जाती है, जिसकी वजह से आप शारीरिक और मानसिक रूप से आपको कितनी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। आदमी करता कुछ और है लेकिन यातना सहता है। अगर कोई आदमी अच्छा काम करता है, दान दक्षिणा करता है, दूसरों की मदद करता है, तो उसी वक्त उसके मन को कितनी शांति मिलती, उसके मन को कितना आनंद प्राप्त होता है। और ये उसी समय होता है जब वो कर्म कर रहा होता है। कर्म करने के बाद या कर्म करने से पहले हमें उसका फल नहीं मिलता, बल्कि कर्म करते वक्त ही उस कर्म का फल हमें मिल जाता है। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। जो भी हम क्रिया करेंगे उसकी प्रतिक्रिया भी अभी होगी।
उदाहरण के लिए जब आप कोई गेंद दीवार पर फेंकते हैं तो दीवार से टकरा कर वो गेंद हमारे पास आती। गेंद का फेंकना और दीवार से टकरा कर उसका वापस आना, ये उसी पल हुआ था जब हमने गेंद फेंकी थी। ऐसा नहीं हुआ कि कल आज हमने गेंद फेंकी, वो टकरा के कल हमको बता रही है कि हाँ मैं आ गई। समझ रहे हो? उसी प्रकार जब हम कर्म करते हैं उसकी प्रतिक्रिया में उसका कर्म का फल भी हमें मिल जाता है। बस हमारी दकियानुसी सोच और हमारी लोगों के कहने से हमें लगता है कि हम पिछले जन्मों के कर्मों को भुगत रहे हैं। अब आप ये सवाल कर सकते हैं कि कुछ लोग हमेशा अपने जीवन में अच्छा काम करते हैं लेकिन फिर भी उनका जीवन अच्छे से नहीं चलता, उनका मन डगमगाता रहता है, उन्होंने कोई बुरा काम नहीं किया होता लेकिन फिर भी दुख उनके जीवन में आते रहते। तो ऐसा क्यों होता है? तो इस बात को समझ लेना जरूरी है कि जब भी हम बार बार एक ही तरीका काम करते हैं तो वो हमारे संस्कार बन जाते हैं और संस्कार हमारी आत्मा से चिपक जाते हैं। हम मरने के बाद अपना शरीर तो छोड़ देते हैं लेकिन जो हमने विचार निर्मित कर लिए हैं वो हमारे साथ ही जुड़े रहते हैं और जब हम अगला जन्म लेते हैं तो वो संस्कार हमारे साथ ही आते हैं। इसलिए लोगों के सोचने में और उनके कर्म करने में बहुत भेद होता है। हालांकि ये तो सोचने की बात है कि पैदा होते ही तो उन्होंने कुछ नहीं सीखा है, लेकिन फिर भी दोनों बच्चे अलग अलग तरीके से काम क्यों करते हैं? तो ये दोनों उन बच्चों के अलग अलग संस्कारों का परिणाम है जो उनसे अलग अलग तरह के कर्म करवा अलग अलग तरह से उनकी सोच निर्मित करते हैं। कोई बच्चा गुस्सेल पैदा होता है, कोई शांत प्रवृत्ति का पैदा होता है। तो ये सब उनके पिछले जन्मों के संस्कार होते हैं। इसलिए जो संस्कार हम निर्मित करते हैं वो वही संस्कार हमारे साथ चलते रहते हैं जिन्हें हम पिछले जन्मों के कर्म कह देते हैं। जिस तरह बारिश के वक्त दीवार पे से पानी टपकता है और उससे एक लकीर बन जाती है और बार बार फिर उसी लकीर से पानी आता है तो वहां पे वो लकीर और भी पक्की हो जाती है। तो जब बारिश दोबारा होगी तो संभावना ज्यादा होगी कि पानी उस लकीर से बहेगा। तो उसी तरह बार बार किए हुए कर्म संस्कार बन जाते हैं और भावना बन जाती है कि बच्चा उन्हीं संस्कारों के साथ पैदा होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको एक कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम हर रोज के लिए प्रयास करते रहते हैं कि आपको कुछ नया कुछ प्रेरणादायक दें और हमें लगता है कि हमारा प्रयास सफल हो रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी को सुनने या देखने के लिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए सुखी रहिए, संपन्न रहिए।